रात खामोश है, सांसें तेज क्यों है। चंद भी आज कुछ कहने से डरे क्यों है। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई, पर यहाँ तो मेरे सिवा कोई भी नहीं। परछाइयाँ मेरे पीछे चलती रही, आईने में सूरत बदलती रही। कदम रुक के दिल संभल ना सका, कौन था वो जो नजरों से गिरा। ये राज है या कोई साजिश छुपी, हर मोड़ पे किस्मत क्यों मुझसे रूठी। सच भी यहाँ झूठ सा लगने लगा, कौन अपना है कौन दुश्मन बना। दिल के अंधेरों में कोई तो बसा, पर नाम उसका जुबान पे ना सका। आखिरी बार पूछता हूँ, तुम्हारा ली चेंग से क्या रिश्ता है? इन 5 सालों में मैं इस ट्रू फैमिली के लिए अपना खून पसीना बहाया है, अपना बच्चा तक खो दिया। मेरा पति दूसरी औरत के पीछे पड़ा, तो अब बताओ कि चीटिंग किसने की है? ओह, तो तुम मानने को तैयार ही नहीं हो? तो तुम यहीं सड़ो जब तक गलती ना मान लो। ली चेंग के लिए मौत से भी नहीं डर रही। क्या ये सारी डांस कोरियोग्राफीज ये माई ने लिखी है? 10 साल के एक्सपीरियंस के बिना ये सब कोई नहीं लिख सकता। अगर इनमें से कोई एक डांस उठाकर कंपटीशन में डालूं, तो जिंग शुआन की कंपनी को इंटरनेशनल चैंपियनशिप मिल सकती है। ये माए, तुम्हारे डांस आइडियाज मुझे मिल गए। अब तुम्हारा हस्बैंड भी मेरा हो जाएगा। जिंगशुआन, सब मेरी गलती है। अगर मैंने आपको ये माई दीदी की चीटिंग के बारे में ना बताया होता तो आप साथ होते। मैं तुम्हें कैसे डांट सकता हूँ? ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम ना होती तो शायद आज मैं नहीं होता। अरे उठो, तुम्हें क्या हुआ है? उठो ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, संभालो खुद को, ठीक है? जिंगशुआन, अगर ये माई दीदी डांस ना करती, वो डांस टीचर ना बनती, घर में रहती, तो आज ये सब ना होता। सही कहा ना? छू जिंगशुआन, उस दिन मैंने अपना जान दांव पर लगाई थी, और आज तुमने मुझे ये दिया है। छोड़ो छोड़ो। छू जिंगशुआन, हम डिवोर्स ले लेते हैं। दीदी, आपको गोलिन जिंग के पास जाने की इतनी जल्दी है क्या? हाँ, है ये मैंने बाहर इतनी मेहनत की, सब तुम्हारे लिए, और तुमने मुझे धोखा दिया। डिवोर्स भी चाहती हो ली चेंग के पास वापस जाने के लिए? ओह अच्छा, तुम डांस करना चाहती हो? ये मैं होने ही नहीं दूंगा। तुम्हें कभी डांस करने ही नहीं दूंगा। क्या करने जा रहे हो? तुम्हारी टांगें टूट जाएंगी तो फिर तुम कभी प्रूफ नहीं कर पाओगी कि वो डांस कोरियोग्राफी तुम्हारी है। नहीं छू जिंगशुआन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। दीदी, गोलिन जिंग के कभी स्कैंडल सामने नहीं आए, क्या वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था?
दूर हटो। हे रोज, रोज क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मैंने आने में देर कर दी। दूर हट उससे, वो मेरी फैमिली की है, तुझे उसे ले जाने का कोई हक नहीं है। वो जल्दी नहीं रहेगी, ये आखिरी बार था। चू जिंग स्वान, आज के बाद तू इसे कभी भी हर्ट नहीं कर पाएगा। मेरी टांग। लीजिए, सच बताओ मुझे, क्या मैं फिर से डांस कर पाऊंगी? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास दिखाऊंगा। मेरा यकीन करो, तुम्हारी टांगे पहले जैसी हो जाएगी। पापा को मत बताना, उन्हें चिंता होगी। तुम्हारी फैमिली पहले इतनी अमीर है, एक बिजनेसमैन के लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश तुम्हारा फैसला सही हो। पापा, ये आसान नहीं है। यमी, चू फैमिली को छोड़ दो। जो सजेशन मैंने पहले दिया था, उस बारे में क्या सोचा? स्टेज पर वापस आने के बारे में। अपना खोया टैलेंट वापस लो। बहुत अच्छा। वैसे 2 दिन बाद एक एशियन डांस अवार्ड सेरेमनी है, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी? हाँ। चू जिंगशुआन, तुम मुझे तबाह करना चाहते थे ना? मैं अपना सब कुछ वापस कर लूंगी। आज के बाद ना ही मैं किसी की बीवी रहूंगी और ना ही मैं किसी की गुलामी करती रहूंगी। सबको बताओ कि मैं शोयू लोशन का दूसरा हिस्सा बन के वापस आऊंगी। मेरा गोल, मैं हूँ रोज। जिंग स्वान, वो औरत नदी में तुम्हें छोड़ चुकी है, तो तुम क्यों फिर से उसके बारे में सोचते हो? हाँ न जिंगशुआन, तुम्हारे साथ हम हैं, बेबी भी है, और मैंने जीता है 10वां एशिया डांस कंपटीशन का मेंबरशिप। इस गोल्ड मेडल के दम पर चू ग्रुप वर्ल्ड क्लास बन जाएगा। सच में? हमारी वेवे सबसे अच्छी है, ये ई मई की तरह बेकार नहीं। उसे कपड़े धोना, खाना पकाने के अलावा आता है क्या है? आप ज्यादा कह रही हैं। जिंगशुआन, क्या आज रात की अवार्ड सेरेमनी में मेरे साथ जाएंगे आप? सोचा नहीं था यीमे के डांस मूव्स इतने काम आएंगे। कोई एक उठाओ और आसानी से जीत जाओ। रोज, क्या तुम जानती हो, इन सालों में स्टेज पर कई सारे नए डांसर आए, पर रोज हमेशा सबसे बेहतरीन रहेगी। और तुम्हारा वो शिंगलू डांस, उसकी वजह से तो पूरा स्टेज हिल गया था। तुम्हारी तरह कोई नहीं कर पाया। तुम्हारा स्टेज पे वापस आना स्टेज के लिए अच्छा होगा। इतना भी तारीफ मत करो। तुम्हारे वापस आने की न्यूज़ मिलते ही एशियन डांस कमिटी ने तुम्हें खास तौर पर बुलाया है प्रेजेंटर के तौर पे अवार्ड देने के लिए, और मेरा भी ऑफिशियल कमबैक अनाउंस करेंगे। शुक्रिया लीचेंग। पहले आप जाइए, मैं यही ठीक हूँ। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। जीमे को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने उसके डांस चुराए हैं, वरना वो मेरी सारी प्लानिंग बिगाड़ देगी। अरे ई मई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है ये कहाँ है? ये 10वां एशियन डांस कंपटीशन की अवार्ड सेरेमनी है। मैं घर गृहस्थी वाली औरत हो, यहाँ आके अपना मजाक मत बनाओ। मैं चू जिंगशुआन को तलाक दे चुकी हूँ। अगर मैं शर्मिंदा भी हुई तो तुम्हें उससे क्या? तुम? ये मैं बाहर किसी आदमी का सहारा मिल गया तो क्या अब आंटी की इज्जत नहीं करोगी? वो है तो तुमसे बड़े ही ना। बड़े लोगों की इज्जत नहीं करती। जिंग स्वान ने तुमसे शादी करके गलती की थी। तुम्हारी जैसी लड़की हमारी चू फैमिली के लिए कलंक है। सोचती हो मैं अभी भी वही कुतिया हूँ जो हर बात मान लेगी? मैं कामचोर हूँ, तुम्हारी औकात ही क्या है? सुन ले, जब तलाक हो जाएगा तब वे ही हमारी बहू बनेगी और तू जिंदगी भर व्हील चेयर पर ही रहोगी। एक जैसे फैमिली से हैं, उसका लेवल भी तो लो क्वालिटी ही है। क्या चल रहा है यहाँ? अरे बेटा, उसने मुझे मारा। वो किसी और के साथ आई है। बोली कि तुम उसके लायक ही नहीं हो। दीदी, इन 5 सालों में आंटी ने तुम्हें अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो?
ये तुम्हारे अंदर तमीज है या नहीं? मेरी माँ ने 5 साल तुम्हारी देखभाल की और तुमने उन पर हाथ उठाया। मैं कुछ भी बोलूं तुम मानोगे नहीं, तो खुद की माँ को संभालो और अपनी गर्लफ्रेंड को भी। मेरे सामने भौंकने से मना करो। जिंगशुआन, मैं बस दीदी की फिक्र कर रही थी। आखिर ये जगह उनके लिए नहीं है। यहाँ रहना बस आपकी बदनामी करेगा। रुको, तुम जैसे अपाहिज लोगों ने हमारी इमेज गिरा दी, तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। अपाहिज? भूल गए क्या मैं किसकी वजह से आज ऐसी हूँ? दिमाग का चेकअप करवाओ। याद दिला दो, मैं तुम्हें तलाक दे चुकी हूँ। ये मैं, तुम उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो? असल में तुमने ही जिंगशुआन को धोखा दिया। अब ख्वाब देखो तलाक का। ओह अच्छा, तुम मुझे छोड़ोगी? तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारी गलती है, समझे ये? जब तक मैं तलाक नहीं दे देता तब तक तुम इसी परिवार की हो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से जाओ। मैं कुछ भी नहीं हूँ ना। अगर मैं नहीं होती तो चाइना ने तुम्हारे जैसे छोटी सी कंपनी में करोड़ों का पैसा क्यों लगाता? पिछले साल क्राइसिस की वजह से कंपनी बंद हो गई थी, फिर भी जो ग्रुप का प्रॉफिट बढ़ गया। अगर मेरे पापा ने मदद ना की होती तो तुम आज भीख मांग रहे होते। पिछले साल तुम्हारे रिवल कंपनी ने तुम्हें घेर लिया। अगर मेरे पापा ने हाथ ना बढ़ाया होता तो तुम जैसे आदमी वहाँ से निकल कैसे पाते? ये मैं, जिंगशुआन टैलेंटेड है, इसीलिए ही फैमिली ने उस पर पैसा लगाया। तुम्हारा क्या रोल इसमें? यहाँ से जल्दी निकलो, अपनी बेइज्जती मत कराओ। मुझे यहाँ स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? हवाबाजी देना बंद कर। ऑर्गेनाइजर तुम जैसे बेकार लोगों को कैसे बुला सकता है? स्पेशल गेस्ट? आज रात बस एक ही स्पेशल गेस्ट है और वो मैं हूँ। मतलब तुम्हें एक्टिंग की आदत पड़ गई है क्या? जिंगशुआन, दीदी की टांग ठीक नहीं है, उससे मैं घर छोड़ आती हूँ। माफ करना, मुझसे गलती से हो गया, जानबूझ कर नहीं किया। चलो तुम्हें घर छोड़ आती हूँ। दूर हट जाओ। क्या तुम ठीक हो? चोट लगी क्या? जिंगशुआन, तुम ठीक हो ना? अच्छा, तुम दोनों बेइज्जत लोगों ने मेरे बेटे को मारा? मैंने तुझे क्या कहा था कि अब कोई उसे परेशान नहीं कर सकता? तुझे मेरी बात समझ नहीं आई थी क्या? छोड़ो, फिजूल के बहस मत करो। सेरेमनी शुरू हो गया। क्या तुम ठीक हो? मैं नहीं चाहती रोज को फैंस ऐसी हालात में देखे। अवार्ड मेरी जगह तुम ही दे देना। ठीक है। ये सेरेमनी पूरी तरह वेवी और उसके डांस के लिए है। हमारा चू ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बन जाएगा। बस इसी ग्रुप की धुन पर दूसरों पर ध्यान मत दो, वो बकवास है। एशियन डांस कंपटीशन का अब सफलता से समापन हो चुका है। जनवी जी का शुई लोशन डांस ने चाइना के लिए गोल्ड मेडल जीता है। जनवी जी को बहुत बधाई हो। शुयो लोशन, ये तो मेरा बनाया हुआ डांस है। क्या उसने मेरा नोटबुक ले लिया? मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ, जानवे ने डांस चोरी की है। मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ, जानवे ने डांस चोरी की है, क्योंकि असल क्रिएटर तो मैं हूँ। ये अपाहिज औरत कैसे गोल्ड मेडलिस्ट को बोल सकती है? हाँ बिल्कुल, ये वाला डांस इंटरनेशनल लेवल पर इतना पसंद किया गया कि ये रोज की डांस के बराबर है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी बात सुनो, ये डांस वे ने खुद अपनी मेहनत से बनाया है। तुम जैसी एक लंगड़ी का कोई हक नहीं बनता बोलने का। उसने मेरे बेडरूम से नोटबुक चुराई है। तुम्हें ये पता भी नहीं चला क्योंकि तुम ही उसे ले गए थे। ये डांस मेरी क्रिएशन है, 6 महीने का नतीजा है। बिना प्रूफ के तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जान अब इंटरनेशनल डांसर बन चुकी है, कैसे कोई इसकी कैपेबिलिटीज के ऊपर सवाल उठा सकता है? उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तुम कहती हो ये डांस तुमने खुद बनाया? तो तुम मुझे बताओ, अंतिम स्टेप का मतलब क्या होता है?
हाँ, इसका क्या ही मतलब होगा? घूम कर इख्तिताम करना आम सा एंडिंग स्टेप है। ये मैं अब बस करो। तुम्हें डांस का डी भी आता है? अपनी बेइज्जती करवाना बंद करो, समझे? गलत। गलत? क्या गलत है? मेरा कहना है अंतिम स्टेप का मतलब घूमना नहीं होता। इस डांस का भाव और उदास था शादी में धोखे की शिकार औरत के बारे में। तब मुझे लगा था मेरा घर खुशहाल रहेगा। इसी के वजह से अंतिम स्टेप सोचते हुए आइडियाज खत्म हो गए थे। मैंने कोई अंतिम स्टेप बनाया ही नहीं था। तुमने जो चोरी की है वो डांस अधूरा है। तुम झूठ बोल रही हो। हे मैं, तुम एक घर वाली औरत हो, तुम्हें डांस की क्या समझ है? हिम्मत है तो स्टेज पर चढ़ो और वो अंतिम स्टेप दिखाओ। अगर प्रूफ नहीं है तो ये झूठ है। एक अपाहिज हमारे चैंपियन पर आरोप लगा रही है। ये सरासर आर्ट्स की बेइज्जती है। आजकल के लोग देखो, आर्ट वर्ल्ड में ऐसे लोगों की जगह नहीं। ना दिखा सके तो यहाँ से निकलो। हाँ, निकालो यहाँ से। तुमने खुद कहा अंतिम स्टेप बनाया ही नहीं, फिर तुम क्या दिखाओगे? तुम इतनी नकली कब से बन गए? किसने कहा कि खत्म नहीं है? अंतिम स्टेप मैंने अभी बनाया है। रोज तुम्हारी टांग शायद तुम छोड़ो, मैंने साबित करता हूँ, फिर ये कुछ नहीं कहेंगे। अपने आप को दर्द मत दो। नहीं ली चेंग, ये मेरा काम है। मैं किसी को उसे चुराने नहीं दूंगी। ली चेंग। एक अपाहिज जान पर आरोप लगाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। औकात भूल रही है। ये मैं के पैरों को आखिरकार हुआ क्या है? चू परिवार वालों ने मेरी बेटी की ढंग से देखभाल नहीं की और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। सभी के सभी मेरे पीछे आओ। घर आओ। तुम्हारे पास ऐसे गरीब दोस्त और करियर है? तुम एक नौकरानी हो, तुम्हारी अपनी कोई औकात नहीं। बच्चे को भी नहीं बचा पाई। मैं तुम्हें जिंदगी भर डांस नहीं करने दूंगा। ये तो वो पुराने किंग लू है। पांच साल हो गए हैं जब से मिस रोज गायब है और मैंने ऐसे सटीक मूव्स नहीं देखे। सिर्फ एक ये परफॉर्मेंस इस कंपटीशन की चैंपियन इसके सिवा और कोई नहीं बन सकता। क्या चैंपियन? हाँ, मेरी आइडियल रोइस, वो एक ही डांस से सबको झुका देने वाली थी। ऐसी लड़की मेरी जूती चाटने के लायक भी नहीं। उस लेजेंड का नाम भी ले रहे हो। बोली कम और दिखाया ज्यादा है। तुम्हें पसंद नहीं? जिसकी औकात है वो करे। मेरे पेट में चू परिवार का लाल है, इसे कुछ हो गया तो? ये वही पुराना किंग लू है। सोचा नहीं था रोज के सिवाय लू यू कोई कर पाएगा। लू यो रोज का सिग्नेचर डांस था, वो कैसे कर रही है? दिखावा करने का ज्यादा ही शौक हो रहा था तुम्हें। रोज पूरे देश की फेमस स्टार थी। ये आधी टूटी लड़की इसको कॉपी कैसे कर सकती है? ख्वाब देख रही है बस। दिक्कत क्या है? घर पर बेइज्जती काफी नहीं थी जो यहाँ पर भी आ गई। तुम्हें शर्म नहीं आती तो हमें तो आती है। जिंग शुआन, अभी अवार्ड देने का टाइम है। वो ऐसे बेइज्जत होकर आई है, क्या इससे आपकी इमेज पर फर्क नहीं पड़ेगा? शायद उसे घर भेज देना चाहिए। घर क्यों? मुझे तो लगता है वो जानना ही नहीं चाहती। जानती है बुढ़ी हो गई है, कोई उसे नहीं लेगा। बस मेरे बेटे से चिपकती है। हमारी चू फैमिली का खून चूस रही है। सुनिए, बस करिए माँ। तुम फिर भी नहीं मानोगे? किस बात पर तुम्हारी मानूं कि तुम चू परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो? सबके सामने मजाक बना दिया। तुम कहां लंगड़ी? तुम्हारे कैरियर के लिए मैंने स्टेज छोड़ा, अपने सपने छोड़े। सिर्फ तुम्हारे ईगो के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तुम्हारी मदद की
और आखिरकार तुमने मुझे उस चूह परिवार की कुत्तों जैसा समझा। मैं तो बस तुम्हारा असली सच देख रहा हूं। तुम्हें जानवी से जेलसी है ना? तुम्हें लगता है जानवी सिर्फ अपने लुक की वजह से आगे बढ़ी है? तुम गलत हो। रात खामोश है, सांसें तेज क्यों है? चंद भी आज कुछ कहने से डरे क्यों है? दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई, पर यहाँ तो मेरे सिवा कोई भी नहीं। परछाइयाँ मेरे पीछे चलती रही, आईने में सूरत बदलती रही। कदम रुक के दिल संभल ना सका, कौन था वो जो नजरों से गिरा? ये राज है या कोई साजिश छुपी? हर मोड़ पे किस्मत क्यों मुझसे रूठी? सच भी यहाँ झूठ सा लगने लगा। कौन अपना है कौन दुश्मन बना? दिल के अंधेरों में कोई तो बसा, पर नाम उसका जुबान पे ना